हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो है। एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है कि किस तरीके से हर एक प्लैनेट का कम बैक होता है। कम बैक का क्या मतलब है कि किसी की लाइफ में कोई डाउनफॉल आया, कोई बहुत नेगेटिव फेज आया, उसके बाद एक सडनली बहुत अच्छा फेज आ गया। हम बहुत बार देखते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत टाइम के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर सडनली गायब हो जाते हैं या उनका काम इतना अच्छा नहीं होता, देन अगेन एक अच्छा गोल्डन फेज आता है। तो ये जो कम बैक होता है, जो सेकेंड इनिंग होती है, ये किस तरीके से देखी जाती है हर एक प्लैनेट की, कि कौन सा प्लैनेट आपको किस तरीके का कमबैक दे सकता है। जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स हैं वो तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम प्लैनेटरी तरीके से, नज़रिए से समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसा कमबैक दे सकता है। जब भी हम कमबैक की बात कर रहे होते हैं तो हम स्कॉर्पियो और सजिटेरियस की बात कर रहे होते हैं। क्यों? 8th हाउस और 9th हाउस, जो लोएस्ट डार्केस्ट पिट है हमारे बर्थ चार्ट में, वो 8th हाउस है, स्कॉर्पियो। और वहां से जो दूसरा हमारा जो नेक्स्ट हाउस है वो है सैजिटेरियस, 9th हाउस, जिसको भाग्य स्थान बोलते हैं। भाग्योदय 9th हाउस से देखा जाता है। तो डाउनफॉल के बाद जो एक पीक पॉइंट आ रहा है वो 9th हाउस है। जो डाउनफॉल का एरिया है वो आपका स्कॉर्पियो हो गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कॉर्पियो का मतलब ही डाउनफॉल है, वहां पे कोई प्लैनेट है तो वो डाउनफॉल ही होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो नजरिया है देखने का कि जो डार्केस्ट एरिया है चार्ट में वो तो स्कॉर्पियो है, एकदम पिट ब्लैक जोन, वो स्कॉर्पियो है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट हाउस जाएंगे वो भाग्योदय है, 9th हाउस। अगर आप यहाँ पे किसी भी प्लैनेट को डालेंगे तो उस प्लैनेट को समझिए कि वो स्कॉर्पियो में कैसा फंक्शन कर रहा है। उसके बाद जब वो सैजिटेरियस में जाएगा तो उसका कनेक्शन कैसा होगा, कितना पावरफुल होगा। जो प्लैनेट वहां पे जैसा होगा उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन आ रहा है स्कॉर्पियो के अंदर, मतलब 8th हाउस के अंदर, तो आपको देखना है सन का कनेक्शन केतु और मार्स दोनों के साथ। और जब सन यहां से जाएगा सैजिटेरियस में तो सन का कनेक्शन जुपिटर के साथ। तो अगर आपका जो सन है वो 8th हाउस में चला गया है तो यहाँ पे डाउनफॉल होगा कि आप एक पॉइंट पे बहुत इंफीरियर फील करेंगे, बहुत कम फील करेंगे दूसरों से। आपकी लाइफ में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे आपको लगेगा कि दूसरे लोग मुझसे बहुत आगे हैं, दूसरे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, दूसरे लोगों के पास बहुत ज्ञान है। आपको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कमजरफी का ख्याल यहाँ पे आ सकता है अगर सन 8th हाउस में है या आपका लोएस्ट डार्केस्ट फेज है, कि आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ ही जीरो है। आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जो कैरेक्टर पावर है वो जीरो है। लेकिन यहां से जब सन 9th हाउस की तरफ जाएगा तो वो सन का कनेक्शन हो रहा है जुपिटर के साथ। तो आपका जो भाग्योदय है वो किसी गुरु, गाइड, मेंटोर, फादर फिगर, किसी ज्ञानी इंसान की वजह से होगा। आपका जो लक एक्टिवेशन है वो आपके ज्ञान की वजह से होगा, नॉलेज की वजह से होगा, जो आप उसे एक लोएस्ट फेज में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब आप एकदम अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। आपका जो एक दूसरा कम बैक है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की वजह से है। और इसीलिए जब सन का कम बैक होता है, एक डाउनफॉल के बाद जब सन आपको पावर दे रहा है कम बैक करने की, तो वो बहुत बड़े स्केल पे होती है और फिर वो पावर डिम नहीं होती है। फिर वो जो कम बैक होता है उसमें आपका चाहे कोई एनिमी हो, चाहे कोई आपका हेटर हो, वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सन और जुपिटर है। सन में जितनी पावर है जुपिटर उसको और एम्पलीफाई करेगा, और मैग्नीफाई करेगा, और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपका 8th हाउस के अंदर मून है, मून का कनेक्शन केतु और मार्स के साथ, देन मून जाएगा 9th हाउस में तो मून का कनेक्शन जुपिटर के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लोएस्ट फेज है उसमें आप मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे। जो लोएस्ट फेज है वो आपको ट्रस्ट इश्यूज देगा। जो लोएस्ट फेज है वो आपको इतना इरिटेटेड कर देगा कि आप किसी की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, किसी की बात को खत्म नहीं होने देंगे, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, सब कुछ अपने अंदर रखेंगे। और आपके अंदर एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन और एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। ना तो आपको आप खुद पसंद है, ना ही आपको आपके आसपास के लोग पसंद है, किसी और के ऊपर आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, और आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद नहीं है कि अगर आप कोई काम करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये बहुत नेगेटिव दलदल जैसी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। अब अगर ये मून 9th हाउस में जाएगा तो जो लक एक्टिवेशन का मेन रीजन है वो मेडिटेशन या मेंटल रेगुलेशन के थ्रू है। आपने अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना काम किया, इमोशनल हेल्थ के ऊपर इतना काम किया, कि अब 9th हाउस में जाने के बाद आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि चाहे कोई 10,000 नेगेटिव बातें आपके बारे में बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यहाँ पे आपका जो लोएस्ट स्टेट में माइंड था वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको ये समझाएगा कि यार इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। और फिर जब आप फ्लिप करेंगे, फिर जब आप अपना कमबैक कर रहे होंगे, तो आपके माइंड की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि उस रास्ते में चाहे कोई आपको साथ दे, कोई सपोर्ट करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई आपको कुछ भी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दोस्ती से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको दुश्मनी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको डाउनफॉल से फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको सक्सेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप इन सब चीज़ों से साइड हो गए हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना गोल देख रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टारगेट देख रहे हैं। तो ये होता है कमबैक, जब मून का हो रहा होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन साथ है और कौन नहीं, क्या मिल रहा है और क्या नहीं। अगर 8th हाउस के अंदर वीनस है तो वीनस का कनेक्शन मार्स और केतु के साथ, देन वीनस जाएगा 9th हाउस में, वीनस का कनेक्शन जुपिटर के साथ। तो सबसे पहले जब वीनस का डाउनफॉल है, वीनस आपको एक लोएस्ट पॉइंट दे रहा है लाइफ में, जो वीनस का डाउनफॉल होता है वो आपके अंदर से कंपैशन को, स्पिरिचुअलिटी को, होपफुलनेस को या किसी भी तरीके की फीलिंग कि आपके अंदर कोई स्किल है, इसे ख़त्म कर देता है। आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है, आपको कुछ नहीं आता है। अंदर से एक खोखलापन, एक खालीपन फील होता है कि ठीक है, अब कुछ भी नहीं आता, किसी भी चीज़ के अंदर रिसोर्स नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर स्किल सेट नहीं है। और कोई फीमेल डाउनफॉल का कारण हो सकती है, कोई फीमेल लाइफ में बहुत नेगेटिविटी ऐड कर सकती है, रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में डाउनफॉल आ सकता है, आपका कोई ऐसा एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से आपका जो एक विल पावर है लाइफ में कुछ करने की, आगे बढ़ने की, वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। जीने का मन ही नहीं करेगा। तो जो एक मिठास है ज़िंदगी की, वो ख़त्म होने की जो टेंडेंसी होती है, वो वीनस का डाउनफॉल क्रिएट करता है। अब जब वीनस कम बैक करने की कोशिश करेगा तो वीनस का कनेक्शन होगा जुपिटर के साथ। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिएट होता है कि सडनली आपको नहीं पता कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये स्किल है, और आप धीरे धीरे उस एक स्किल के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करेंगे। चाहे वो एक बहुत छोटा स्किल हो कि आपको लगता हो कि यार आपकी म्यूज़िक की चॉइस अच्छी है, अब आप अपनी म्यूज़िक की चॉइस की वजह से कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका वो म्यूज़िक की चॉइस इन्वॉल्व है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे लोगों को पसंद आ रहा है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप उस काम को और नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, फिर आप उसको और नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, फिर जो जो पोटेंशियल आपको नहीं पता था आपके अंदर है, उन सभी पोटेंशियल्स के ऊपर आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा। आपको अपने बाकी के स्किल्स दिखेंगे कि यार ये कर सकता हूँ तो शायद ये भी कर सकता हूँ, फिर शायद ये भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वीनस आपको अपनी क्रिएटिविटी पे इतना स्ट्रॉन्ग यकीन दे देगा कि आपको पता है कि दोबारा लाइफ में अगर कभी डाउनफॉल आया तो ये रास्ता है, ये रूट है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ और ये भी मुझे आता है। तो दोबारा अपने स्किल पे, अपनी जो आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं आपकी कला है, उसके ऊपर आपका भरोसा डेवलप करवाना, ये वीनस का कमबैक होता है। और वीनस का कमबैक भी काफ़ी लॉन्ग टर्म रहता है, वो ईजिली डाउनफॉल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। अगर आपके 8th हाउस के अंदर मार्स है तो मार्स का कनेक्शन होगा मार्स एंड केतु के साथ, और जब मार्स जाएगा 9th हाउस में तो उसका कनेक्शन होगा जुपिटर के साथ। तो यहाँ पे जब मार्स का डाउनफॉल हो रहा है तो पर्सनालिटी डाउन जाती है, हेल्थ की वजह से हो सकता है, फिजिकली आप बहुत वीक फील कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा, इन चीज़ों की वजह से फिजिकल बॉडी का डाउनफॉल मेनली मार्स क्रिएट करता है, या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स मार्स यहाँ पे क्रिएट करता है। प्लस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से डाउनफॉल आ सकता है, आपके किसी रिलेटिव ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, रिलेटिव ने किसी कोई फ्रॉड कर दिया आपके साथ, किसी ब्लड रिलेटिव ने कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ। तो वो जो कैटेगरीज हैं डाउनफॉल की, वो मार्स के साथ देखी जाती है। जब मार्स का कमबैक आता है तो वो लीगल चीज़ों के थ्रू आता है। हो सकता है कोई लीगल विक्ट्री आपको मिले, हो सकता है कोई बहुत पावरफुल इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल फिजिकली, मेंटली एंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पावरफुल हो, वो आपको सपोर्ट करे, या फिर आपका जो एक हम कह सकते हैं कमबैक है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ है। सडनली आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और आप फिजिकली काफ़ी फिट फील कर रहे हैं, देन सडनली एक के बाद एक आपको पाथवेज मिल रहे हैं लाइफ में कि ठीक है अब ये करना है, ऐसे कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो जो फिजिकल बॉडी है उसके थ्रू कमबैक होता है। हालांकि जो मार्स का कमबैक है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप मार्स के कमबैक के साथ कोई टेक्निकल स्किल सीख रहे हो। तो कोई ना कोई एक टेक्निकल स्किल सीखना ज़रूरी है अगर मार्स के कमबैक को लॉन्ग टर्म करना है। तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने से आपका वो कमबैक का जो मोड है, जो गेट है, वहाँ तो आप आ जाएंगे, लेकिन आगे तक जाने के लिए कोई ना कोई टेक्निकल स्किल सेट, या सडनली आप ये फील करेंगे कि आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत सूट कर रहा है या आपको रियल एस्टेट सेक्टर बहुत सूट कर रहा है, तो वहाँ वहाँ पे आपको कमबैक मिल सकता है आपका। लेकिन मेन जो चीज़ है वो पर्सनालिटी के थ्रू एक्टिवेट होती है ऐसे कमबैक के अंदर।
अगर आपका 9th हाउस के अंदर खुद जुपिटर है, तो जुपिटर का कनेक्शन मार्स एंड केतु के साथ, देन जुपिटर जाएगा 9th हाउस में कमबैक के लिए, तो उसका कनेक्शन खुद के साथ। तो सबसे पहले जब जुपिटर का डाउनफॉल है, तो यहाँ पे एक इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको नॉलेज से वंचित रखा जाएगा। आपको जो नॉलेज चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो नॉलेज नहीं मिलेगी। और जुपिटर का कमबैक एक बहुत ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि इसके डाउनफॉल के अंदर आपको ये फील करवाया जाएगा या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपको नॉलेज मिलेगी ही नहीं। आपको गुरु, गाइड, मेंटोर या किसी भी तरीके की गाइडेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक यहाँ पे आप लिटरली फाइट नहीं करेंगे नॉलेज के लिए, जब तक आप फाइट नहीं करेंगे कुछ सीखने के लिए, ज्ञान के लिए, तब तक ये जुपिटर कमबैक नहीं देता। और जुपिटर का 8th हाउस से 9th हाउस का जो कमबैक है, वो बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में काफ़ी भारी प्लैनेट है। इसके कमबैक के लिए आपको अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। तो जब तक ज्ञान के पीछे आप खुद नहीं भागेंगे, एक तो ज्ञान आपके पास खुद आ नहीं रहा है, दूसरा आपकी मेंटालिटी और एनवायरनमेंट ऐसी हो जाएगी कि आपका ज्ञान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो ऐसे में जब तक आप खुद नहीं भाग रहे हैं, और ज्ञान का मतलब यहाँ पे आपकी डिग्रीज नहीं है, ज्ञान का मतलब यहाँ पे नॉलेज है। किस चीज़ की, किस फील्ड की नॉलेज है। यहाँ पे आपका पैशन हो सकता है, लेकिन उस फील्ड की तरफ जब जब आप जाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा कि आप वो नॉलेज अटेन नहीं कर पाएंगे। तो चाहे एक बार आप फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, आपका प्लान खराब हो, बार बार आपको नॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। तब यहाँ कम बैक आता है जुपिटर का। और अगेन जुपिटर का कम बैक भी बहुत स्ट्रांग है, वो इजीली आपसे कोई छीन नहीं सकता। जुपिटर का कम बैक आपको वर्ल्ड वाइड फेम भी दे सकता है, क्योंकि फिर वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप उस चीज़ के महारथी हैं, आपको उस चीज़ के साथ रिलेट करके देखा जाता है कि आप गॉड हैं इस चीज़ के। तो ये जुपिटर का कमबैक होता है। इसके बाद अगर आपका 9th हाउस के अंदर मर्क्यूरी है, मतलब 8th हाउस के अंदर मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का कनेक्शन मार्स एंड केतु के साथ। देन अगर मर्क्यूरी जाएगा 9th हाउस में, तो उसका कनेक्शन जुपिटर के साथ खुद। अब बेसिकली मर्क्यूरी का डाउनफॉल होता है कम्युनिकेशन बर्बाद हो जाना। आपका कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग इतनी खराब होगी कि अपनी लाइफ के सारे खराब डिसीजंस लेने का ठेका आपका खुद का होगा। आप ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल देंगे कि सामने वाला अगर चाहकर भी आपको हेल्प करने के लिए आया है, तो वो उल्टे पाँव वापस चला जाएगा कि इसकी तो हेल्प नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग इतनी ख़राब है कि वो पहले तो एक रीज़न बनता है आपके डाउनफॉल का। जब मर्क्यूरी का कम बैक होता है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है, और वो तुक्के का होता है, मतलब लक बाय चांस। और मर्क्यूरी जुपिटर का कनेक्शन ऐसा है कि जुपिटर को मर्क्यूरी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए आपको वो चीज़ दे देगा कि रिवाइव करने के लिए, ठीक है, तुम थोड़ा सा खुश हो जाओ, तुम थोड़ा सा अच्छा फील कर लो। तो जो मर्क्यूरी का कमबैक है वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है, कि कुछ टाइम के लिए आपके डिसीजंस बिल्कुल ठीक बैठेंगे। हो सकता है उस टाइम में आप स्टॉक मार्केट में हो, तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लें। आपका कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपके कम्युनिकेशन को समझें, आपके कम्युनिकेशन से ऑफेंड ना हो। तो जो मर्क्यूरी है, उसका जो कमबैक है यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन लक बाय चांस है, कुछ टाइम में बहुत कुछ दे सकता है। और जब तक आप उसको सस्टेन नहीं करेंगे, लंबे टाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से डाउनफॉल आपको दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि आपका राहु है 8th हाउस में, तो उसका कनेक्शन मार्स एंड केतु के साथ। देन आपका राहु जाएगा 9th हाउस में, तो उसका कनेक्शन जुपिटर के साथ। तो बेसिकली जो राहु का डाउनफॉल है, वो आपके बहुत ज़्यादा डर की वजह से है। किसी एक चीज़ का डर, किसी एक चीज़ का फियर डाउनफॉल क्रिएट करता है राहु का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि सब आपको कहेंगे, अरे इसमें डरने की क्या बात है, इसमें ऐसा क्या नेगेटिव हो गया। लेकिन आप उस एक डर से, उस एक वहम से, उस एक फियर से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो वो जो राहु का डाउनफॉल है, वो सिर्फ आपके माइंड में है, क्योंकि राहु हमेशा किसको टारगेट करता है, मून को। तो यहाँ पे आपका जो माइंड है, वो राहु ने कंप्लीटली ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं, ये तो मेरा डर है, ये मेरा फियर है, ये काम मुझसे नहीं होगा। जब तक उस फियर को आप ओवरकम नहीं करेंगे, और वो फियर कैसे ओवरकम होगा, आपकी लाइफ में बहुत करप्ट लोग आ सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत मलेफिक लोग आ सकते हैं, लेकिन आपको उनसे फायदा होगा, क्योंकि राहु और जुपिटर साथ में क्या बनाता है, गुरु चंडाल योग। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो खुद की लाइफ में बहुत मलेफिक हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस रिस्की काम कर रहे हैं, आपको उनको देख के लगेगा, अरे जब ये इतने सक्सेसफुल हैं, तो मेरी लाइफ में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपको नेगेटिविटी मोटिवेट कर सकती है कमबैक के लिए। यहाँ पे कोई इंसान बहुत करप्ट या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपको कुछ इतना पॉजिटिव कोई रास्ता मिल जाए या आपको मोटिवेशन मिल जाए कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, तो वो एक रीज़न बन जाता है यहाँ पे राहु की कमबैक का। तो राहु का कमबैक भी शॉर्ट टर्म होता है, ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक सिर्फ डर है और नेगेटिविटी की वजह से एक कमबैक का रीज़न मिलता है। तो इसके लिए देखना पड़ता है कि सन स्ट्रॉन्ग होगा, सन स्ट्रॉन्ग है तो राहु का जो एक कमबैक है वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, वरना फिर ये भी शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर केतु है 8th हाउस में, तो पहले केतु का कनेक्शन होगा मार्स एंड केतु के साथ। देन केतु जाएगा 9th हाउस में लक के लिए, तो उसका कनेक्शन होगा जुपिटर के साथ। तो जब केतु का डाउनफॉल है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप सीरियसली आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसी सिचुएशन और चैलेंजेस आएंगे कि वो बहुत नेगेटिव हैं। वो चीज़ें आपको अंदर से झंझोड़ देंगी, आपको बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस दे देंगी। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव है ही नहीं जो आपको ना मिला हो। और इस एक चीज़ की वजह से आपके पास इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, आपके पास इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो लक एक्टिवेशन है, आपका जो भाग्योदय है, जो कमबैक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हो रहा है। अब आपको पता है कि आप इस इंसान से बात कर रहे हैं, उस इंसान का कैरेक्टर क्या है, वो इंसान नेक्स्ट क्या कदम उठाने वाला है, और उस इंसान से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ये सारी सिचुएशन आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर है। अब इसी एक इंफॉर्मेशन की वजह से आपका भाग्योदय है, आपका जो कमबैक है वो है। तो जो केतु का कमबैक है वो लॉन्ग टर्म है, कोई नहीं छीन सकता। इवन अगर आप मर भी जाएंगे, इवन आप आफ्टर योर डेथ, वो जो आपका एक ऑरा है, जो आपका एक लेजेंड, आप कन्वर्ट हो सकते हैं एक लेजेंड के अंदर। क्योंकि जो केतु आपको दे रहा है वो सिर्फ लक नहीं दे रहा है, केतु आपकी पूरी लीनिएज को, आपकी पूरी एक जिसे हम कह सकते हैं आगे आने वाले जनरेशन्स को अमर करने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो जो केतु का कमबैक है वो सिर्फ कमबैक नहीं है, वो आपको एक, हम कह सकते हैं जिंदगी के हॉल ऑफ फेम में आपको लगवा दिया जाएगा कि हाँ ये वो इंसान है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। चाहे आप किसी भी लेजेंड को सोच लीजिए अपने माइंड में, वो केतु का कमबैक है। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस स्टार्टिंग में ऐसे हैं कि वो अंदर तक हिला देंगे, लोग आपको पागल तक कंसिडर कर लेंगे, लेकिन फिर जब वो कमबैक दे रहा है आपको, तो वो कमबैक नहीं, वो एक प्योर लिक्विड गोल्ड है इन्फॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस का। और वो एक्सपीरियंस सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स का है। अगर 8th हाउस के अंदर सैटर्न है, तो सैटर्न का जो कनेक्शन है वो होगा मार्स एंड केतु के साथ। देन सैटर्न जाएगा लक के हाउस में जुपिटर के साथ। तो किस तरीके से कमबैक होगा और किस तरीके से डाउनफॉल है। जब सैटर्न है 8th हाउस में, तो आपकी खुद की जिद, आपका खुद का एक तरीके से नेगेटिविटी काम को लेके, नेगेटिविटी किसी भी मेहनत को लेके, नेगेटिविटी सही चीज़ों को गलत चीज़ों को लेके, ये चीज़ें डाउनफॉल का कारण बनती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपके वर्क प्लेस के अंदर आपको थोड़ा सा हम्बल होना है, आपको थोड़ा सा तमीज़ से बात करनी है, आप जानबूझ के बदतमीज़ी करेंगे। आपको पता है आपके वर्क प्लेस के अंदर आपको अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे से पेश आना है, आप नहीं आएंगे। आपको पता है आपके वर्क प्लेस के अंदर या आपकी ज़िंदगी में जनरली ज़िद करने से नुकसान हो रहा है, आप जानबूझ के ज़िद करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखेंगे ना मेरे लिए नेगेटिव है, आप वही चीज़ के अंदर सबसे पहले घुसेंगे, और ये डाउनफॉल का कारण बनता है। कि अगर आपका सैटर्न है 8th में स्कॉर्पियो के अंदर, तो आप अपने अगेंस्ट काम करें, आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के खुद दुश्मन हैं। अब जब केतु का यहाँ से कमबैक चाहिए आपको, तो जुपिटर के साथ उसका कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ गिव अप करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हम्बल। और सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको हर एक चीज़ को इक्वल नज़रिए से देखना है और ट्रीट करना है। अगर आप किसी अमीर इंसान को देख के अपना टोन चेंज कर रहे हैं, या अपने रिलेटिव को देख के अपना टोन चेंज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर गए, आपने किसी गरीब को देखा, किसी वर्कर को देखा और आपकी लैंग्वेज कंप्लीटली बदल गई, तो वो कम बैक नहीं होने देगा। जब तक यहाँ पे सैटर्न आपको ये ना सिखा दे कि आपका काम, आपकी लाइफ, इंसान, जानवर हर एक सेम प्लेटफॉर्म पे है, और आपको उनके साथ एक सेम जस्टिफाइड मैनर के अंदर ही ट्रीटमेंट करनी है, तब तक सैटर्न यहाँ पे आपको कम बैक नहीं देगा। सैटर्न आपको यहाँ पे घिसड़ देगा, रगड़वा देगा, लेकिन आपको कम बैक तब तक नहीं देगा जब तक आप ये एक बेसिक प्रिंसिपल ह्यूमैनिटी का ना समझ जाएं कि आप कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हैं।
तो ये जब तक एक ब्लॉक आप अपने माइंड से नहीं निकालेंगे और आप रेडी नहीं होंगे कि ठीक है, अगर मुझे लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं लेवल 1 से भी स्टार्ट करूँगा। अगर किसी कंपनी के मुझे टॉप लेवल पे जाना है तो उस कंपनी के बेस लेवल के ऊपर भी मुझे काम करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि काम की स्टार्टिंग टॉप से ही नहीं होगी, डाउन एकदम लोएस्ट पॉइंट से भी हो सकती है, तब तक कमबैक नहीं आएगा। और सैटर्न का कमबैक भी बहुत ग्रैंड हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि चाहे ये चीज़ों को लेट दे लेकिन परमानेंट गेन्स देगा। क्योंकि जो चीज़ सैटर्न सिखाता है वो ना तो इंसान भूल सकता है, ना ही घमंड में खो सकता है, ना ही वो चीज़ उससे कोई छीन सकता है। तो सैटर्न का कमबैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी ग्रैंड भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, उतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो ये सारे प्लैनेट्स का डाउनफॉल और उनका कमबैक है। तो ये वैलिड रहेगा अगर ये प्लैनेट आपका 8th हाउस में है या स्कॉर्पियो में है, ये वैलिड रहेगा अगर आपका प्लैनेट 9th हाउस में है या सजिटेरियस में है, क्योंकि इसी तरीके से डाउनफॉल आता है और इसी तरीके से इनका प्लस पॉइंट आएगा। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।